चलो देवताओं का युद्ध, स्वर्ग की अंतिम परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती, स्वर्ग और पाताल का संतुलन बना हुआ था। देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग पर शासन कर रहे थे, लेकिन एक भविष्यवाणी ने उन्हें चिंतित कर दिया। ऋषि वशिष्ठ ने कहा था, जिस दिन त्रिलोक में सबसे शक्तिशाली योद्धा जन्म लेगा, उसी दिन स्वर्ग का सिंहासन हिल जाएगा। इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु से सहायता मांगी। असुरों की नई चाल। उसी समय पाताल लोक में असुरों का राजा अंधकासुर यह सुनकर प्रसन्न हो गया। वह जानता था कि अगर स्वर्ग में अशांति फैलेगी, तो उसे देवताओं पर आक्रमण करने का मौका मिल सकता है। उसने एक योजना बनाई और अपने सबसे शक्तिशाली असुर महामाया को धरती पर भेज दिया। महामाया के पास एक दिव्य शक्ति थी। वो जिस भी प्राणी को देखता, वो तुरंत डर से पत्थर बन जाता। धीरे धीरे महामाया ने पृथ्वी पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। मनुष्य देवताओं की पूजा करना भूलने लगे। हवन और यज्ञ बंद हो गए, जिससे देवताओं की शक्तियां कमजोर होने लगी। भगवान शिव का क्रोध। जब ये समाचार कैलाश पर्वत तक पहुंचा, तो भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और एक चमकती हुई शक्ति उत्पन्न की। इस दानव को रोकने के लिए एक योद्धा का जन्म होगा, शिव ने कहा। तभी देवी पार्वती के तेज से एक अद्भुत बालक प्रकट हुआ, भगवान कार्तिकेय। कार्तिकेय 6 मुखों वाले, अपार तेज और शक्ति से भरपूर थे। उन्हें स्वर्ग का सेनापति बनाया गया और देवताओं की सेना को नेतृत्व सौंपा गया। स्वर्ग में अंतिम युद्ध। जब कार्तिकेय युवा हुए, तो उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर असुरों पर आक्रमण किया। युद्ध महीनों तक चला, लेकिन महामाया को कोई हरा नहीं पा रहा था। तभी कार्तिकेय ने अपनी शक्ति से एक विशेष दिव्य बाण बनाया। ये बाण भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से युक्त था। जैसे ही उन्होंने इसे महामाया पर छोड़ा, असुर तुरंत नष्ट हो गया और पत्थर बन गए। सभी लोग फिर से जीवित हो उठे। युद्ध का परिणाम। अंधकासुर अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को खो चुका था, इसलिए उसने संधि की प्रार्थना की। इंद्र ने अब समझ लिया कि कोई भी भविष्यवाणी भाग्य से ऊपर नहीं होती। उन्होंने कार्तिकेय को स्वर्ग का सच्चा सेनापति घोषित किया। इस तरह भगवान कार्तिकेय ने न केवल स्वर्ग और पृथ्वी की रक्षा की, बल्कि यह सिद्ध किया कि सच्चा वीर वही है, जो पराक्रम के साथ साथ बुद्धि और धैर्य से भी लड़ता है। तब से देवताओं की सेना के अधिपति के रूप में कार्तिकेय की पूजा की जाने लगी और स्वर्ग का संतुलन फिर से स्थापित हो गया।